नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी की जीत का रोड मैप लेकर पहुंचे और ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर भाजपा पर सभी जिलाध्यक्षों, प्रत्याशियों, संगठन पदाधिकारी समेत पार्टी के नाराज नेताओं से बात की। इस बैठक को लेकर टिकट वितरण से रूठे नेताओं को मनाने और काम पर लगाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अपने निर्धारित कार्यक्रम से करीब 2 घंटे विलंब से पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह रात 9:30 बजे ग्वालियर के होटल रेडिसन में बैठे रहे। बैठक में शामिल भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों ने हालांकि बैठक के भीतर एजेंडे को उजागर करने से मना किया। क्या है कि पूरे मतलब देश की पब्लिक खुश है। मध्य प्रदेश की लाडली योजना हुई है, शिवराज सिंह मामा जी हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, तो हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राह नहीं है। नहीं, पार्टी का जब काम इतना कर रही है, हमें कहने की जरूरत नहीं, जनता अपने आप जानती है। महिलाओं को शौचालय दिए, जो आज तक महिला बेचारी जंगल में जाती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास मिले हैं, तो ये सब जब बहनों के पास सामान पहुंचा है तो बहनें तो अपने आप ही वोट देंगी और पूरी जनता वोट देगी, है ना। देखो, देश के निर्णायक गृह मंत्री आज ग्वालियर आए हैं। चुनाव का मौसम है और चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव कैसे जीता जा सकता है, उनकी रणनीति हमेशा सफल हुई है। और ग्वालियर चंबल के लिए यह सौभाग्य की बात है कि गृह मंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा दल बनाया भारत में, वे आज आए हैं। उनकी ऊर्जा से, उनकी प्रेरणा से हम प्रचंड विजय की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। किस तरह की नसीहत दी है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिसका कार्यकर्ता भाव है, वो कहीं कोई नाराज नहीं होता है। सब पार्टी के काम में लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे, एक तरफ तो परखच्चे उड़े हुए हैं कांग्रेस के, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से काम में लगा हुआ है। और अमित शाह जी के आने के बाद नई ऊर्जा, नया उत्साह ग्वालियर चंबल में दिख रहा है। बागी लोगों को भी बुलाया गया था कि बागी कुछ आए थे? कोई बागी है ही नहीं भाई, कौन बागी है? नहीं, देखो, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सब लोकतंत्र, सुनिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबकी इच्छाएं होती हैं और उसकी परीक्षा भी हो जाती है। धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों पर भी झंडे लगाएंगे, अपने समर्थकों के घरों पर भी झंडे लगाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचार से जो प्रेरित लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनके मकानों पर भी, घरों पर भी झंडे लगेंगे। लाडली बहना तो क्रांतिकारी योजना है, महिलाओं का जीवन बदल दिया है, और उन महिलाओं की, बहनों की दुआ भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मिलेगी। राम मंदिर तो हमारे प्राण में, हमारी रोम रोम में। अधिकारियों को लेकर कुछ कहा है कि अधिकारियों कैसे नहीं, इस प्रकार की चर्चाएं इन बैठकों में नहीं होती। पार्टी 30 सीट जीतेगी संभाग में। तो पार्टी थोड़ी दे दिया था। नहीं, क्या बात है? किस हैसियत से बुलाया था? क्या गुर सिखाए? आप किस हैसियत से शामिल हुए थे? आप सभी पदों से इस्तीफा दे चुके थे। वो तो कैंसिल हो गया ना पहले ही। बीडी शर्मा ने पहले ही कैंसिल कर दिया। तो बीडी शर्मा अस्वीकार कर चुका था पहले ही, 4 दिन पहले ही। तो अभी कहाँ के प्रभारी आप? वही जागेदार थे। नहीं, क्या गुर चुनाव जीतने के लिए क्या कहा? चुनाव जिताएंगे, चुनाव जीतने की हम बताएंगे, थोड़ी हम मालूम है। तो क्या सिखाया आप क्या? चुनाव जीतने के लिए कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। हमें 50 साल झगड़ा लड़ा रहे हैं लोग, समझे? हम उन्हें सिखा देंगे। नहीं, कुछ नहीं, हो गई बात। निकल जाना बाबू, बात हो गई ना। पार्टी 30 सीटें जीतेगी इस संभाग में। 4 कौन सी हैं जो आप हार रहे हैं? ये बता ही नहीं जाएंगे। सीक्रेट की एक परिभाषा है कि सीक्रेट इज समथिंग विच ए पर्सन टेल्स टू एवरीबडी, नॉट टेल टू एनीबडी। तो जब रणनीति बनी है वो उजागर करने के लिए थोड़े। मैं तो सीधे कहूँगा, युद्ध के मैदान में जो भी अस्त्र मिले उसे चला देना चाहिए और चुनाव जीतना चाहिए। क्या जिलाध्यक्षों को भी कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? हमारी जैसे पुलिस का कप्तान एसपी होता है, ऐसे हमारा जिलाध्यक्ष हमारा कप्तान होता है, उसके नेतृत्व में तो सब कुछ होना ही है। 5 नवंबर को कोई अभियान है घर घर झंडा लगाने का? फिर वो अभियान क्या रहा, अगर आज बता दिया जाए।
देखिए, अमित शाह जी का हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला है और निश्चित ही आप सभी जानते हैं कि 18 से अभी में बहुत अंतर आया है। इस मध्य प्रदेश में अनेक बड़े जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं और निश्चित ही इससे भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिली है और इस बार कम से कम हम 150 सीट से ऊपर लेने वाले हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। देखिए, अनेक प्रकार के कार्य उन्होंने बताए थे। सभी हमारे जिलाध्यक्षों ने उनके जिलों में क्या कार्य हुए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और उन्होंने सभी को बहुत सराहना की, सभी जिलाध्यक्षों की, सभी कार्यकर्ताओं की, जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है। निश्चित ही जिस तरह का रिजल्ट गुजरात में आया था, हमारा प्रयास होगा कि हम मध्य प्रदेश में भी गुजरात से भी अच्छा रिजल्ट करेंगे। देखिए, वो जो भी चुनावी जो चीज़ें रहती हैं, जो मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए, वो मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है और इससे हम लोगों में और ऊर्जा भरी है और निश्चित ही हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने देखिए, रूठने वालों की कोई बात ही नहीं है, कोई नहीं रूठा है। भारतीय जनता पार्टी एक सुर में चल रही है, सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ रिकॉर्ड बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर जाने वाली है। देखिए, कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर काम कर रहे हैं और निश्चित ही हम इस ग्वालियर चंबल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश में हम 150 के ऊपर जाएंगे। कहीं कोई अंतर्घात नहीं है, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहा है और हमें इस बार कोई भी सरकार बनाने से नहीं रोक सकता।